कालीचरण जी, सराफ जी कितने बार पास हो गए वो, पर एक काम नहीं किया उन्होंने। खाली माला पहनने के लिए आते हैं यहाँ पे, वोट मांगने आ जाते हैं, वोट मांगने और माला पहनने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। और इधर फैक्ट्री एरिया से पूरा कचरा आता है, मकानों को भी, मकान भी ढह जाते हैं। ये क्या पूरा प्रशासन की वजह से है। ये आदमी भी बह गए, इसमें बच्चे बह जाते हैं, सब बह जाते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये नाले की ही जगह है, लेकिन फिलहाल ये कचरे से और अतिक्रमण से इस प्रकार से डटा पड़ा है कि आपको नाला यहाँ खोजना पड़ेगा कि नाला है कहाँ पर। गाड़ी तो चालू करी नहीं, खड़ी है गाड़ी, तो खड़ी है, चालू नहीं। नमस्कार, फिलहाल मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो राजस्व और सरकारी रिकॉर्ड में एक नाला है जिसका नाम है करतारपुरा नाला। विजयनगर डी ब्लॉक के पीछे का ये एरिया है जहाँ मैं मौजूद हूँ अपने सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ। और आपको मैं दिखा दूं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये नाले की ही जगह है, लेकिन फ़िलहाल ये कचरे से और अतिक्रमण से इस प्रकार से डटा पड़ा है कि आपको नाला यहाँ खोजना पड़ेगा कि नाला है कहाँ पर। और सबसे पहले लक्ष्मी आप विजुअल्स दिखाइए इस तरफ। ये एक नाला है, करीब करीब 10 फीट का नाला बचा है और लगभग इसकी चौड़ाई जो थी करीब करीब 100 फीट की थी, लेकिन यहाँ तक जो है कचरा पाट दिया गया है इस नाले के अंदर। जो आसपास के जो भवन निर्माण होता है उन भवनों के निर्माण से जो कचरा निकलता है, जो वेटेरियल वेस्ट जो निकलता है मटेरियल, वो सारा का सारा जो वेस्ट है वो यहाँ ला करके डाल दिया जाता है। एक जेसीबी मशीन जो है आगे सफाई भी कर रही है, लेकिन वो क्या सफाई कर रही है मैं आपको ये बताऊँगा। सबसे ज़रूरी जो है नालों का निर्माण और रख रखाव जो है निगम के पास है। अब निगम और जेडीए दोनों के पास ही शहर की सूरत और सीरत को संभालने का ठेका और जिम्मा होता है, लेकिन आप जो है इस नाले की स्थिति देखिए। और उसके बाद ये तो गनीमत मानिए कि इस बार जो है बारिश नहीं हो रही है, वरना स्थितियाँ क्या होती ये आसपास के रहने वाले लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से पानी जो है बराबर लेवल का हो जाता है और इनके घरों में घुसता है, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। अब आप ये समझिए कि अगर गंदा पानी घरों में घुसेगा तो स्थिति क्या होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाकर के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्थिति देखिए आप इस नाले की। ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो नाला है, अब यहाँ आकर के आपको नाला दिख रहा है, करीब करीब 40 फीट का नाला अब यहाँ नज़र आने लगा है। और नाले की दीवार दिखाइए लक्ष्मी आप उधर सामने की तरफ। वो जो आपको पेड़ दिख रहे हैं वो नाले की दीवार वहाँ पर है। यानी आप ये समझिए कि नाले की दीवार वहाँ है, तो ये जो इलाका है पूरा ये भी नाला ही है। लेकिन फ़िलहाल जो है अतिक्रमण की भेंट चढ़ा है, लोग यहाँ ला करके कचरा डालते हैं। कचरा क्यों डालते हैं आप इसकी वजह जानिए। यहाँ लोग कचरा क्यों डालते हैं? किसी भी नाले को जो है निगम और जेडीए जो है दोनों तरफ दीवार बना करके उस नाले को पूरा बंद करते हैं ताकि उसका पानी बाहर ना निकले या लोग उसके अंदर कचरा ना फेंके। ये व्यवस्थाएं मैंने उन्नत शहरों में देखी है, नोएडा जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े नाले हैं जिनका सरकार रख रखाव करती है, उनका रख रखाव का तरीका ये होता है कि उस नाले को पाट दिया जाता है ताकि लोगों को दुर्गंध भी ना आए और लोग उसके अंदर कचरा भी ना फेंके। और जब सफाई करनी होती है तो उसी नाले में से वो जो सीमेंट की पट्टियाँ लगाई जाती है उनको हटा लिया जाता है। यहाँ तो ना पट्टियाँ हैं, ना दीवार है और ना ही सफाई की व्यवस्था है। अब नगर निगमों का जो नालों की सफाई का जो बजट है वो करीब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का है। नगर निगम हेरिटेज का भी बजट इतना ही है और ग्रेटर नगर निगम का भी बजट इतना ही है। लेकिन करतारपुरा नाले की स्थिति को देख करके रोना आता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि इन लोगों को बड़ी दिक्कतें आती है। ये लोग जो है मैंने जब इनसे बात की पिछले दिनों, मैंने इनसे ये पूछा कि जब आपके बारिश के दिनों में पानी जो है चढ़ करके आपके घरों में आ जाता है तो आप कैसे रहते होंगे। तो लोग जो है कहते हैं कि हमने हमारे घरों के अंदर हर कमरे के बाहर पट्टियाँ लगा ली है ताकि जब पानी नहर का पानी जब जो है नाले का पानी जब सड़क पर आए और घर में घुसने को लगे तो कमरे में कम से कम ना जाए, वरना कमरे घर के दलान में तो पानी पहुंच जाता है। अब ये स्थिति है लोगों की, आप सोचिए जरा। नगर निगम दावे करता है कि हमने नालों की सफाई कर दी। मैं लगातार भारत रफ्तार का जो राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये हमारा जो स्लोगन है, ये जो हमारी डेडलाइन है, ये हमारी जो टैग लाइन है, हम इस पर लगातार कायम है
कि किस प्रकार से हमारे लिए राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। हम बिना लाग लपेट के सरकार से तीखे और कड़े सवाल पूछते हैं, और इसी क्रम में आज हम लगातार ये भ्रष्टाचार का एक और नायाब नमूना जो है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आए हैं कि पूरा नाला जो है कचरे से अटा पड़ा है, इसकी साफ सफाई का बंदोबस्त नहीं है। जो कचरे की तो दोनों तरफ की जो दीवारें हैं नाले की, आप उन नाले की दीवार को देखिए, पूरा का पूरा जो है वेस्ट मटेरियल जो घरों से निकलता है वो इस नाले की पूरी दीवार बन करके खड़ा है। तो कुल मिलाकर के नाले की सफाई न के बराबर, करोड़ों का बजट, ठेकेदारों की मिलीभगत से अधिकारी जो है चपत कर जाते हैं। और स्थिति यह है कि हर वर्ष ये करोड़ों रुपए का बजट तो जारी होता है, लेकिन नालों की सफाई जो है न के बराबर होती है। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे और जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ पर जाकर के नाले की स्थिति क्या है और वो जो मशीन सफाई कर रही है वो क्या कर रही है, आप जरा देखना। यहाँ लिखा है चेतावनी, बरसात तेज बहाव के समय नाला पार नहीं करें, दुर्घटना की संभावना है। प्रशासन ने ये बोर्ड लगा के अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। अब यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो अगर बारिश के समय नाला पार कर रहे हैं तो वो नाले के बहाव में या पानी के बहाव में बह न जाए, इसलिए वो नाला पार नहीं करें। अब मान लीजिए उधर के लोगों को अगर इधर जाना होगा तो वो उधर घूम करके जाएंगे। इस पुलिये को ऊंचा उठाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन ये काम फिलहाल निगम से होना नहीं है। अब आप इसके मुहाने पे कचरा देख लीजिए। अब आप ये समझिए कि ये बोर्ड लगा है, इसका मतलब पानी ऊपर से ही बहता होगा। और पानी ऊपर से क्यों बहता है? क्योंकि नाला जो है कचरे से अटा पड़ा है, इसलिए जो है पानी यहाँ ऊपर से ही बहता है। अब ये 3 डंपर खड़े हैं, एक जेसीबी मशीन खड़ी है, नाले की सफाई करने के लिए आई हुई है। कितनी सफाई करी है, कौन सी सफाई करी है, ये तो अभी हम उनसे जाके पूछेंगे। लेकिन पहले आपको एक बार आप विजुअल्स दिखा दो लक्ष्मी की, किस तरीके से नाले के मुहाने पे, यानी जहाँ से पानी निकलना चाहिए। अब आप देखिए ये यहाँ पे क्यारियाँ बनी है, जो नलिका है वो यहाँ पर बनी है। लक्ष्मी वहाँ जाके दिखाइए आप कि 3 से 4 नालियाँ यहाँ बनी है, 1 2 3 और 4, लेकिन चारों के अंदर कचरा जमा है, इसलिए यहाँ पानी आकर के रुक गया है। यहाँ से बह करके जा रहा है उधर को, लेकिन यहाँ पर आप इसके मुहाने पे कचरा देखिए और फिर इस तरफ वापस कचरा देखिए, और कितनी क्यारियों में से पानी आता है ये भी देखना जरूरी है। एक ही क्यारी है वहाँ, उसमें से पानी निकल रहा है, यानी पुलिया के दोनों तरफ कचरा जाम है, और इस वजह से पानी जो है इस पुलिया के ऊपर से बारिश के दिनों में बहता होगा। फिलहाल यहाँ डंपर है और कचरा निकालने में जमा है। आप लोग चला रहे हैं इसे? कौन चला रहा है? ट्रक। जेसीबी चालक कहाँ है? कब तक आएंगे? अच्छा, तो ट्रक के ड्राइवर कहाँ हैं? घर गए? अभी तो जेसीबी चलाने वाला था, अभी तो कहाँ है इसमें? अभी तो वहाँ से अंदर से लेके आया है, उसको उधर लेके आया रूम वगैरह दिलाने। रूम कहाँ पे है? दिलाने गए वो, इधर गए, कहाँ दिलाने? अच्छा, लोगों से मतलब आप लोगों के इन ट्रकों से आपका कोई लेना देना नहीं है? ये देखा नहीं है, खेत लोगों ने ये बोला आप यहीं बैठो। अच्छा, नहीं तो ये क्या साफ सफाई के लिए आए हुए हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, तो कौन, आपकी फर्म का क्या नाम है भैया? हमको तो इतना पता नहीं, हम तो नहीं आया। अच्छा, ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार ये जयपुर का ही है। कौन है? नाम तो होगा कुछ उनका। हमको तो सेठ जी बुलाया, बिना जानकारी की थोड़ी बात है। अब मुझे बताओ ना, सेठ जी का नाम पता है? हमको तो कोई ड्राइवर बुलाया, तो ड्राइवर यार पहले तो पूछता मालिक कौन है, क्या नाम है, कहाँ का है, क्या करता है। तो जब अगला यहाँ रह रहा है, जब वो ऐसे में किसी जिम्मेदारी को बुलाया। चलो क्या भैया, साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
गाड़ी तो कल ही आई है, अभी तक तो चालू करी नहीं। चालू हैं? करी नहीं, खड़ी है गाड़ी गाड़ी। तो खड़ी है, चालू नहीं करी। अच्छा, अभी चालू हुई नहीं है साफ सफाई है? चालू नहीं हुई। अच्छा, तो कब आई गाड़ी, कब आई थी? कल रात को कल रात को आई। अच्छा, बारिश के दिनों में ये पानी ऊपर से बहता है? ऊपर से चलता ऊपर तक आता है पूरा। इसलिए ये चेतावनी लगा रखी है। हाँ, इसीलिए चेतावनी लगा रखी है। ये हाइट से पानी चलता है यहाँ पे, ओहो, ऊपर से। इतना ऊपर तक पानी हाँ, बहता है? ऊपर उस मकान पे चढ़ता है, देखो बोर्ड से ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कॉलोनी में पूरा पानी पानी हो ये जाता है। बताओ कि ये बताया गया है कि नियमित सफाई जो है यहाँ पर होती है। नहीं होती है भाई साहब। नहीं, कितने महीनों से सफाई नहीं हुई? अब आप देखो, प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो बारिश आ गई, थोड़ा साफ हो गया। लास्ट टाइम कब हुई थी? कितना टाइम हो गया? जल्दी से तो होती नहीं है, नौरे खाते रहो तब होती है। 3-4 महीने पहले थोड़ा सा हटा के गए थे। हाँ। वो भी निकाल के बाहर छोड़ जाएंगे। अभी आप देख लो कंडीशन क्या है। 10 फीट गहराई है इसकी। अभी देखो, फिट गहराई है। हाँ, कम से कम 10 से 12 फीट गहराई है इसकी। हाँ, इधर देखो ना, ये तो ब्लॉक पूरे बंद है। कम से कम 10 से 12 फीट गहराई है इसकी। और नीचे पक्का भी है थोड़ा 8-10 फीट। पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है नीचे, 10 से 12 फीट नीचे, नहीं होंगे जब तक सफाई पूरा साफ है। प्लेटफॉर्म भी 20 फीट, जितनी ये दीवार दिख रही है ना आपको, इतना ही चौड़ा प्लेटफॉर्म है नीचे भी, करीब 10 से 12 फीट नीचे। चलिए, ये तो स्थिति है भैया फिलहाल यहाँ की। तो अब ये सफाई करके देखो, इधर ही भर देते हैं, इधर ही। अब ये पूरा उठाए तो कम से कम एंड टू एंड साफ हो। कचरा उठता ही नहीं, महीनों ही कचरा ही नहीं उठता। कितने साल का ढेर लग रहा है? कौन सा? वो सामने जो लगा है, ये पिछले साल का कचरा यही डाल के चले गए। अब यही वाला नीचे गिर जाता है। यही वाला अभी सफाई करके यहीं के यहीं कर गए बस। अच्छा, ये आंटी जी बताइए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कविता जी है, कविता लखेरा। कविता जी, ये बताइए कि नाले की साफ सफाई कभी होती है कि नहीं होती है? होती थे पर कम होती है। और क्या बाहर फैक्ट्री एरिया से? हाँ, पूरा ये इसके ऊपर है ना, ये क्या बोलते, इसके पुड़िया के ऊपर तक सारे तक भर जाता है, वहां तक सारा भर जाता है। ये अच्छा अच्छा। पूरा है ना, इसमें आता है इसका नाले, इसका बाहर से फैक्ट्री एरिया से आता है पूरे। ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, देखो, हाँ दिखाओ आप, हाँ। पूरे दिखाओ। ये पूरे देखो, पूरा इधर से आ रहा है, देखो। और ये फिर यहाँ पे फिर मकानों को भी कई बार मकानों को सही कराया है, देखो, इधर से सारे से। अब ये क्या पुड़िया भी ऊंची बनती, बिल्कुल, और इन्होंने बना दी, इसमें डाल दिए क्या, फर में डाल दिए। इसके अंदर ऊंची होती कम से कम ये 3-3 फुट ऊंची होती है ये। तो पिल्लर लगा के आते, इसमें पिल्लर लगा के आते, जो ये क्या पूरा पानी बह जाता, बिल्कुल समस्या नहीं होती। ये जितना भी कचरा है सब बह जाता ये। लेकिन तो ये बताओ, निगम के पार्षद यहाँ है, एमएलए साहब आता ही नहीं है कोई भी, एक बार ही नहीं आते। मैं घर वहाँ पे जाके जा रहते हैं, वहाँ पे कई बार कंप्लेंट करके आई हूँ मैं, एक बार भी नहीं आया। तुम्हारा फोन नंबर दे जाओ, हम आ जाएंगे। एक बार भी नहीं आया। और मतलब खूब यहाँ पे है ना, बारिश आती है और ये सारा कुछ हो जाता है। पूरा देख लो कितना कचरा है यहाँ पे। गायें बैठी है, गायों को तो लो, पूरा कचरा खा रही है गायें। तो बस, अरे वो है ना, वो और कुछ नहीं, काम नहीं करता। यहाँ पे जयपुर में कौन सा काम किया, कितने साल हो गए इसको नाले को, अभी तक नाला नहीं बनाई है। अब ये किसकी है, वो लापरवाही किसकी है? ये जनता तो आपको मतलब वोट ही दे सकती है, आपको जिता ही सकती है। आप बोलते हो भाई आपका नाला बन जाए, तुम्हारी जो भी समस्या है वो पूरी हो जाएगी, पर एक समस्या भी पूरी नहीं हुई।